गुड मॉर्निंग। ये कष्ट कम क्यों नहीं हो रहा है? ये एक्सरसाइज जो है खत्म ही नहीं हो रही 15.2। एनीवेज, चलो सम मोर क्वेश्चंस। 15.2 एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन नंबर इज 34. 34। हाँ बोलो। The distance between parallel The sides distance between parallel sides parallel sides sides of a trapezium of a trapezium is is 12 centimeter 12 centimeter and the distance between and the distance the distance distance between between midpoints of midpoints of other sides of other sides other sides is is 18 centimeter. 18 centimeter. Find the area of trapezium. Find the area of Trapezium. ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम बना लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ठीक, ए बी सी डी, द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। पहले तो दोनों की साइड्स की डिस्टेंस दी हुई है। ये हो गई। ये दोनों डिस्टेंस कितनी है? कितनी है? कितनी? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। और मिड पॉइंट इनके ले लेते हैं भाई। ये मिड पॉइंट हुआ इसका, ये मिड पॉइंट हुआ इसका। इसको तो ऐसे मिला देते हैं। ये कितनी है? 18 सेंटीमीटर। क्लियर? तो कोई तरीका नजर आ रहा है इसमें? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, थोड़ा लुढ़काने वाला है। और ये क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे, और इसका कोई इस टॉपिक से इसका संबंध नहीं है। इस टॉपिक में जो फॉर्मूले पढ़े आपने उससे इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया। ठीक है, उसका कोई संबंध नहीं। जो फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा? एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हाइट तो पता है, बट हाइट के साथ साथ में हमको क्या चाहिए? हाइट के साथ साथ में क्या चाहिए हमें? सम ऑफ पैरेलल साइड्स भी चाहिए। पैरेलल साइड्स की हमें डिस्टेंस नहीं मालूम। ये पैरेलल साइड्स है, ये पैरेलल का निशान है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ई एफ ले लो इसको। ये हाइट है, डी जी इज अ हाइट। डी जी इज हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर तुमने ट्रेपेजियम से रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ी है, पढ़ी नहीं पढ़ी थ्योरम्स? ट्रेपेजियम से रिलेटेड थ्योरम थी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसमें एक चीज है, एक थ्योरम है मिड सेगमेंट थ्योरम, एंड दिस इज समहाउ रिलेटेड टू द मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम पढ़िए। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी? वो ट्राइंगल से रिलेटेड थी। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था? एक ट्राइंगल होता था और उसके दो साइड्स का मिड पॉइंट मिला देते थे। तो कहा जाता था, तो ये जो लाइन है, ये जो मिड पॉइंट मिलाने वाली लाइन है, दिस इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। दिस इज द पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ दैट साइड। मतलब कहने का है, ए
BC और ये EF अगर होती थी तो EF का रिलेशन क्या होता था? EF इज इक्वल टू, पहली चीज EF और EF पैरेलल किसके होता था? AB हो जाता था, ठीक है। और EF क्या होती थी? हाफ ऑफ AB होती थी। ये उसी से संबंधित है जो हमारा ट्रेपेजियम से संबंधित है। तो मिड सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है? वो सेगमेंट जो मिड पॉइंट्स को मिला रहा है। मिड सेगमेंट क्या है? लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है। ये थ्योरम क्या कहती है? क्या कहती है? What this theorem states? What this theorem states? नहीं पता। नहीं पता? क्यों नहीं पता? बताओ। इसका मतलब है ये वाली जो साइड है इन दोनों लाइंस के सम के हाफ के बराबर होगी। कहने का मतलब ये है, मतलब जो मीडियन है सो इसको मीडियन हम कह सकते हैं। वो जो है दोनों मीडियन bases इज के इक्वल टू, parallel है। विल कॉल इट मीडियन, है ना, इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ bases parallel। बेसिस। और बेसिस क्या है? बेसिस क्या है एग्जैक्टली? पैरेलल साइड्स हाँ। या सम ऑफ पैरेलल साइड। मीडियन क्या लेंथ क्या है भैया? 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स लिख लेते हैं क्योंकि हमारे फार्मूले में इसी का जिक्र है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 2 into 18 36 सेंटीमीटर। क्लियर? एरिया क्या हो जाएगा? ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ इंटू 36 इंटू हाइट कितनी है? 12, 2 छंग 12 और कितना हो गया? 6 छंग 36, 18 और 3 कितना आ रहा आंसर? 216 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट भी है और गुड क्वेश्चन भी है, ये भी समझ लो। अगला क्वेश्चन, The area of 35. trapezium is द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 540 centimeters square 540 सेंटीमीटर स्क्वायर if the ratio of the parallel sides if the ratio of the parallel sides is is 7.5 7:5 गधे। 7:5 हाँ, and the distance and distance between them is between 18 them is 18 18 सेंटीमीटर बोला का पूरा। find the length of parallel sides Find the length of parallel। अच्छा सम है। एरिया दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोल्यूशन है ये। एरिया और क्या दिया हुआ है? हाइट दी हुई है। हाइट कितनी है? 18 एरिया क्या हो जाएगा फॉर्मूला किसका? area is equal Half to half of into sum of पैरेलल sides साइड्स इनटू हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? अच्छा, इससे पहले हमको सपोज करना पड़ेगा। लेट टू पैरेलल साइड्स आर उसको मिटा दीजिए ना 7x एंड 5x। तो हाफ हटा दीजिए, जो आगे इज इक्वल टू हाफ लिखा है। कहाँ पे? नहीं, ये आगे, ये हमने यहाँ मान लिया, इसको ऊपर मान लेना। तो हमने यहाँ शॉर्टकट में मान लिया हाफ इंटू
सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 7x प्लस 12 7x प्लस 5 5x इंटू 18 और एरिया क्या दिया हुआ है 540 इज इक्वल टू, हमने इस तरह से ले लिया तो दो नेम 18 7 5 12x इज इक्वल टू 9 उधर चला जाएगा 9 छाक x इज इक्वल टू 5 तो बोथ साइड बोथ पैरेलल साइड्स आर क्या हो जाएंगी 7 इंटू 5 एंड 5 इंटू 5 कितना आ गया 35 सेंटीमीटर एंड 25 क्लियर यही आ रहा होगा क्या चेक कर दे हूँ क्या करने से क्या होता है कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है ठीक है ये हमने 25वां हो गया ना यस अरे ये परमानेंट कैसे हो गया लिखा तो उसी पर था ये क्या हुआ अच्छा इसको ये चाहिए मसाला है ये क्या गलती से आपने परमानेंट इंक तो नहीं डाली बगल वाले मिटा के देखे जरा हल्का सा तो खेल हो गया ये क्या है What happened? आपने परमानेंट से लिख दिया है दोनों में हमने परमानेंट भर दी है परमानेंट है बैठे बैठे यही कर रहा था लेकिन ये फिर क्यों मिट गया ये भी तो नहीं मिट रहा है ऊपर वाला तो मिट गया तो ऊपर तो वाला कहाँ है सैनिटाइजर सैनिटाइजर नहीं मैं कितने मिनट हुआ है 13 मिनट हैं 13 सो थैंक यू करते हैं ये लीजिए इससे करिए देखिए भाई ओके बंद कर दूं फिर हाँ इसको बंद कर दो वीडियो